हाँ जी, हो गया क्या सबका? अमन, अच्छा अभी आपने किया होगा, अभी किया होगा। जिसका हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करें। अभी तक जो पढ़ाया है उसी का इसमें यूज होना है। एक मिनट, बताओ बेटा क्या करें? नहीं, ये पूरा सर्किट है, जो डायग्राम बना रखा है वही है। आपको बस क्या लगाना है, जंक्शन रूल लगा सकते हैं, लूप रूल लगा सकते हैं, आपको देखना है। क्या बोलेगा? हाँ जी, हो रहा है क्या? हाँ जी बेटा, उल्टा आ रहा है। वहाँ 2 एम्पियर, यहाँ 1 वोल्ट। चेक करते हैं, आ गया? गुड, आई आ गया। वी और निकालें। वी भी आ गया, गुड। आयुष नहीं आ रहा? हो गया? कैसे किया है समझाएंगे एक बार? करेंट एक्सेस क्या? हाँ जी बताओ कैसे किया? अच्छा, आपने ये दोनों सेल्स इन पैरेलल करके टाइप वैसे किया है।
तो आपने निकाल लिया इक्विवेलेंट वी निकाल लिया, इक्विवेलेंट आर निकाल लिया, उसके बाद वहां से क्या आया आपका वी आ गया। अच्छा वी आ गया वहां से, किसी ने और तरीके से किया हो कुछ, कैसे बताओ? लूप रूल से, है ना, लूप रूल से लगा सकते हैं। इसके अलावा देखो एक और आसान तरीका लूप रूल से भी, यहां से आपको यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और आप देखें इस आर्म में आपको सब कुछ पता है, आर पता है, वी पता है, आई पता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां से ये करंट यहाँ पे 0.5 है तो यहाँ भी इतना ही रहा होगा, यहाँ कितना ड्रॉप आ जाएगा, मैं बी से 1 जाऊंगा, बी से ए जाऊंगा तो माइनस आई आर, आई इज हाफ, आर इज 2, उसके बाद आपका प्लस 3 वोल्ट, तो -1 + 3 2 वोल्ट सीधा आ गया। अब इसके देखो एक बात ध्यान रखना, अगर आपकी वायर में कोई और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, बैटरी नहीं है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पोटेंशियल हर जगह सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक भी सेम रहेगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस था उतना ही यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे I2 माना है ना, तो ये ड्रॉप हो गया -I2 × 2 + 4, दिस शुड बी इक्वल टू 2 वोल्ट, इजंट इट? कितना हो गया ये, उस साइड जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, -2I2 कटेगा, I2 कितना आ गया 1 एम्पीयर। यही लूप रूल भी एक ऐसे लूप रूल है आपका, अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं और मान लो ऐसे लूप लगा, ये लगाया आपने, तो बात वही पढ़नी है, यहाँ से -I1R1 + 3 वोल्ट, इस साइड -4, फिर +2 × I2। एक बार लगा के देखें, अगर किसी ने नहीं लगाया है तो इसमें लूप रूल लगा के देखें क्या सेम आंसर आ रहा है, क्या I2 का सेम आएगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है वही इस आर के अक्रॉस भी होगा। पूछना है कुछ, समझ नहीं आया? देखो सिंपल लगाते हैं लूप रूल, है ना, एक बार सब देख लें आराम से। मैंने इस पॉइंट से शुरू किया F से, मैं ऊपर की तरफ गया, अब जब आपका रेजिस्टेंस होता है और आप करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होता है। पहले लूप रूल समझने क्या है। लूप रूल इज algebraic sum of potential drop across a closed loop is always 0। हम एक क्लोज लूप के अक्रॉस चलेंगे तो आपका बेसिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज 0। तो यहां से चले हम, इसके अक्रॉस जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा? देखो ये 2-3 बातें बेसिक याद रखनी पड़ेंगी। क्या, अगर रेजिस्टेंस R है, करंट I फ्लो कर रहा है, तो मैं यहां से यहां जाऊंगा तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा? -IR। एक ये बात याद रखनी है। एक, अगर आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा? जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, +V। करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होता है -IR, अगर आप बैटरी की नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो आपका +V हो जाएगा, +V। इतना याद रखना है। अब देखें यहां से मैं यहां पे करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो आपका ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा? -I। I कितना है? गलत बंद करना एक बार, -½ × R2, क्योंकि इतना ही करंट तो यहां भी रहेगा ना, सेम वायर है, तो IR ड्रॉप हो गया। अब आप यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो +3 हो गया। अब घूम के आप यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब देखिए आप बैटरी के पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पे ड्रॉप होगा -4। अब आप करंट आपका ऐसे है और आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा, +IR। I कितना है? I2 माना है, I2 × 2, दिस शुड बी 0। हम वापस F पे आ गए घूम के। आपको एक पॉइंट से शुरू करना है और घूमते घूमते उसी पॉइंट पे आना है, जो भी आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो भी आए वो लिखते जाएंगे और फाइनली 0 करना है। पूछो, बताओ।
नहीं, हमें लूप की डायरेक्शन पहले लेनी पड़ेगी कि आप, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ऐसे घूमना है, मुझे ऐसे घूमना है, तो मेरे रास्ते में अगर मैं अलोंग द करंट चलूंगा तो मैं घटा लूंगा, अगर अगेंस्ट चलूंगा तो बढ़ा लूंगा। सेम आता है, करके देख लेते हैं। पहले इसका आंसर बताएं कितना आ रहा है। I2 1 आ रहा है। उल्टा चलते हैं, बताओ, यहां से चलते हैं, इस साइड गए तो कितना होगा, माइनस I2 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 3 और प्लस 2 इंटू हाफ 1 इक्वल टू 0। निकाले I2 कितना आएगा। सेम आ रहा है, गुड। तो ये आपका आंसर आ गया। अगला ट्राई करें। हाँ जी, कौन सा 80 वोल्ट। आप देखो ये क्या होता है, ये छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। हाँ जी बेटा, आर निकालना है तो देखते हैं। नहीं, आर निकाल पूछा नहीं, अगर पूछे तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आर। चलो एक बार ना ये सवाल में ना आर भी निकालो, इसमें आर निकालो कितना आएगा। सब लोग निकालेंगे आर कितना आएगा। सेम आएगा, जितना यहाँ पे आया उतना यहाँ पे, उतना यहाँ पे। आप देखो, अगर उस तार के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सेम रहेगा। यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा, सेम रहेगा। तो वहां तो निकाला है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट इसके अक्रॉस रहेगा। बट अब देखना पड़ेगा कि करंट कितना फ्लो करेगा इसके थ्रू। आपका आ रहा है 4/3 ओम। बाकी लोग बताएं भाई। यहां पे आप जंक्शन मान लें, अगर यहां से करंट I2 आ रहा है, यहां से आपका हाफ एम्पियर आ रहा है, तो यहां कितना जाएगा निकाल सकते हैं क्या। क्योंकि ये जंक्शन है ना, तो यहां से करंट हाफ एम्पियर आ रहा था और यहां से आपने निकाला 1 एम्पियर है, तो यहाँ कितना हो गया 3/2 एम्पियर, 1.5। तो आप इसके थ्रू करंट पता है और पोटेंशियल डिफरेंस पता है, आर निकल आएगा। कितना आया, 4/3 आया, ठीक है। ये ट्राई करें। आपको इसमें निकालना क्या है, करंट थ्रू दिस रेजिस्टर एंड दिस रेजिस्टर।
सबसे पहले आप सारी वायर्स में करंट मान लिया करो। फॉर एग्जाम्पल अगर देख लें, आप किसी को जंक्शन मान लो, लेट से आपने यहां जंक्शन मान लिया, इस वायर में से करंट मान लो I1 गया है, उसका एक पार्ट इस साइड चला गया, I2 मान लिया, तो यहां से करंट बचा हुआ जाएगा ना, I1 माइनस I2। ऐसा मानने भर से आपने जंक्शन रूल अप्लाई कर दिया है, क्योंकि आपका टोटल करंट, इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर रहेगा। अब आपके तीनों सारी वायर्स में करंट आ गया है, यहां भी पता है, यहां से सेम ही आएगा सारा, किसके अक्रॉस पता है और इस वायर के अक्रॉस पता है, सबके अक्रॉस आपको करंट एटलीस्ट आपने मान लिया है। अब लूप लगाओ, लूप आप दो बार लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, इक्वेशन बन जाएगी, यहां लगा सकते हैं, इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को सोल्व करो, I1 I2 आ जाएगा। आ गया, गुड गुड। हाँ जी, हो गए सवाल सबका? मुस्कान पूछना बेटा, ये बताऊँ? ठीक, देख लें एक बार, सब लोग देख लें जिसका नहीं हुआ है। मैं इस पॉइंट से चल रहा हूँ और आपका लूप मैंने ऐसे लिया है, यहाँ से लिया तो यहाँ पोटेंशियल बढ़ जाएगा कितना, +80। इसके अक्रॉस जा रहा हूँ, करंट ऐसे जा रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा, घट जाएगा, -20 इंटू I1 माइनस I2। यहाँ आऊँगा तो आप वापस देखें,
अब मैंने करंट की डायरेक्शन ये मान रखी है, तो मैं अगेंस्ट जा रहा हूं तो बढ़ेगा कितना, I2 इंटू 40, इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आई क्या? अब इस लूप में आ जाओ। इस लूप में भी आपने ऐसे मान लिया, लेट से आप यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से चले स्टार्ट किया, तो आपका घटेगा कितना, -I2 इंटू 40। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपका करंट कितना है, जितना I1 यहाँ था उतना I1 यहाँ पे रहेगा, घटेगा कितना, -10 I1 प्लस 40 इक्वल टू 0। ये 0 ना, ये 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक बनाइए इक्वेशन, यस टी, हाँ जी आयुष ठीक हो। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो गया 80 - 20 I1 प्लस 20 I2 प्लस 40 I2 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 60 I2 माइनस 20 I1 इक्वल टू -80, इक्वेशन नंबर 3। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आपका हो जाएगा, इन दोनों को साइड लेके जाओगे तो प्लस हो जाएंगे, 10 I1 और 40 I2 इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 4। देखो लूप रूल से बेसिक इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। दोनों बन गई, उनको हल्का सा रीअरेंज किया है बस, 3 और 4 बन गई। अब इनको सोल्व करना है बस, तो क्या करें, नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दें। ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से आप देखें यहाँ 20 I1 बन जाएगा और ऐड करेंगे तो कट जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग दिस बाय 2, पहली इक्वेशन आपकी है 60 I2 माइनस 20 I1 इक्वल टू -80, और दूसरी आपकी हो जाएगी 80 I2 प्लस 20 I1 इक्वल टू 80। ऐड करेंगे तो ये टर्म सीधी जाएंगी। ये कितना हो गया, 140 I2 और वहाँ 0, इट मीन्स I2 इज इक्वल टू 0। I2 0 है, 0 है क्या, I2 कौन सा है, 40 ओम वाला, हाँ 0 है। अब I1 निकाल लें, कैसे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, यही पुट कर दें। I2 0 है तो ये हो गया, I1 हो गया -20 I1 इक्वल टू -80, I1 इक्वल टू 4 एम्पियर। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप लूप में करंट मानते हैं और आंसर आ जाता है आपका I1 इक्वल टू -4, इसका मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में आपने माना है उसके अपोजिट में आएगा। ठीक है, ये ट्राई करें। कैसे लगाएंगे, नहीं वो तो वोल्ट पे इसके अक्रॉस है, ऐसे नहीं आएगा। वो तब होता है सिंपल आपका जब हो कि एक बैटरी लगी है और ये है, तब तो आप मान लेंगे ऐसा। देखो सिंपल आपका है, आपको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट रेजिस्टर। अगर वो भी पता है तो डिवाइड करके R से आप I निकाल सकते हो, बट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको नहीं पता। ये तो आपने बैटरी का बताया, बैटरी का अक्रॉस पता है, लेकिन ऐसे केस में जब बैटरी ऐसे लगी होती है तो जो बैटरी का पोटेंशियल है वही उसके अक्रॉस होता है। बात समझ में आई क्या, नहीं आई, दोबारा समझ ध्यान से। आपको जब भी I इक्वल टू V/R लगाना है तो क्या चाहिए, आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये जो 80 पता है ना, ये तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन जब आपका ऐसा सिंपल केस होता है, उस केस में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस है वही उसके अक्रॉस भी है। इसलिए आप क्या करते हैं, I इक्वल टू V/R कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लूप रूल लग के ही होगा। ये ट्राई करें,
आपको रेजिस्टेंस R निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B निकालना है। हाँ जी, ये करें। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कहाँ से माना आपने, पहले यहाँ से माना है? ये आपने करंट माना है, ये ऊपर गया, ये फिर 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ऐसा बोल रहे हैं। डेफिनेटली डिवाइड होगा, बट यहाँ पे इन तीनों का कोई आपस कोई काम नहीं है, मतलब कुछ पूछा नहीं इनके बारे में, तो आप क्या करेंगे, क्या ये दोनों सीरीज में है? क्योंकि जो करंट यहाँ से जाएगा वो यहाँ से जाएगा, तो आप दोनों को डायरेक्टली ऐड कर लो, ऐड कर लिया। फिर जो ऐड करके बना वो इसके पैरेलल में है क्या, तो उसको भी आप पैरेलली ऐड कर लिया, तो उसका मिल गया आपका क्या बन गया, इन तीनों को एक बना लिया आपने और एक ऐसे लगा दिया। अब उस करंट को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो तो आसान रहेगा। इन दोनों को ऐड किया सीरीज में, जो आया वो इसके पैरेलल में है, ठीक है, तो आपका तीनों का एक बन गया। वो एक है जो वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे है, और ये वाला भी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे है, और यहाँ पे मतलब इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो वो ये और जो तीनों से मिलके बना वो और ये पैरेलल में होंगे। बनाओ। ये दोनों आपस में पैरेलल में इनको ऐड कर सकते नहीं, ये पैरेलल में कैसे हुए, कैसे हुए बताओ। हैं। अलग अलग बैटरी से कनेक्ट हो तो मतलब पैरेलल ना ऐसे नहीं होता, आप सिंपल लॉजिक याद रखें, पैरेलल वो है जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है वी बी, यहाँ पे मान लेते हैं वी ए, तो इनके अक्रॉस वी बी माइनस वी ए हो गया। इसके अक्रॉस देखते हैं, यहाँ वी बी था, तो क्या इस तार को मैं ऐसे बनाने की बजाय अगर सीधा
ऐसे बना दूँ तो भी ठीक है ना, क्योंकि आगे तो ये तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर तो वो भी वी ए वी बी के क्रॉस होगा, तो ये और ये पैरेलल होंगे, वो पैरेलल नहीं होगा। ठीक है। पहले यही निकालेंगे, ये हो गया सबका, किसी का भी हुआ 6 आया, चेक करते हैं चेक आराम से। 5 और 5 10 सीरीज में है। हाँ जी बेटा, सीरीज में। फिर पैरेलल में 10 और 30 पैरेलल में कितना होगा 1/30 1/10 4/30 30 ये होता है R 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 30/4 15/2। तो इक्विवेलेंट डायग्राम विल बी लाइक, बैटरी ऐसे लगी है, 10 ओम है, 6 वोल्ट की बैटरी है, 15 ओम है, R है, और पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगाया जो 15/2 ओम है। इस सारे पोर्शन को मैंने यहाँ पे लिख दिया 15/2 ओम। और करंट कितना दे रखा है आपका, करंट दे रखा है 0.5 की 0.2 एम्पियर। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ट्वेंटी नाइन्थ में आपका हाँ 0.2 एम्पियर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी 0.2 जाएगा। हाँ जी, आपको निकालना है आर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। आप एक बात बताएं, ये करंट यहां भी 0.2 ही होगा, यहां से आया तो इतना ही जाएगा, आगे दो पार्ट में डिवाइड होगा, लेट्स से I1 I2। अब अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो I1 इंटू 15 हो जाएगा, 15 I1, और इसके अक्रॉस 15/2 I2। क्या दोनों बराबर रहेंगे? इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा क्या? आराम से सोच लो। पैरेलल में है ना, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वही यहाँ पे रहेगा, इस पॉइंट पे जो यहाँ पे रहेगा, दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो आपका I1 और I2 में क्या रिलेशन आ गया, 15 कट गया, I2 = 2I1। इसके अलावा एक पॉइंट आपको और पता है, I1 और I2 का जोड़ कितना है, 0.2। I1 इक्वेशन नंबर 1 मान लें, I1 + I2 = 0.2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके I1 I2 निकाल सकते हैं क्या? अगर I1 आ जाएगा तो I1 इंटू R पोटेंशियल डिफरेंस आ गया अक्रॉस दिस। अब बच गया ये R निकालना। R आप सिंपली निकाल सकते हो यहाँ पे लूप रूल लगा के। तो पहले आप मुझे बताओ, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपका I1 कितना आया? 15 और इंटू 15 किया तो 1 वोल्ट, ठीक है।
करेक्ट। I1 आने के बाद कैसे करेंगे? I1 इंटू आर इज पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं बनी बात? आप वहां पे I2 की जगह 2I1 रखें तो कितना हो जाएगा? 3I1। 3I1 इक्वल टू 0.2। 0.2 इज वट? 2/10। 2/10 इज 1/5। तो I1 इज 1/15 एम्पियर। I1 इज 1/15 एम्पियर। तो I1 इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी 1 वोल्ट हो जाएगा। वो समझ में आया क्या? नहीं आया? ये देखो बेटा, I2 की जगह वहां पे 2I1 रख दिया। I1 आ गया 1/15 और I1 इंटू 15 किया तो कितना आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस 1। अब बताइए आर कैसे निकालेंगे लूप लगा के? अब आप सब पता लग गया आपको। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, बैटरी का पोटेंशियल पता है कितना है? 2 वोल्ट है। करंट पता है, सब पता है। लूप लगाएं, आर अपने आप आएगा। लगाएं फटाफट। आयुष हो गया क्या? लगाएं। ये I1 आ गया बेटा, इंटू आर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, 1 वोल्ट आ गया। अब आपको लूप रूल लगाना है यहाँ पे टू फाइंड आउट दिस आर। R25 नहीं 5 ओम आना चाहिए। करूँ सोल्व? समझ में आ रहा है क्या? हो गया? कल कर रहा है? अच्छा ठीक है। हाँ दोबारा करेंगे। अरे यहाँ पर हाँ जी बंधुओं, हुआ क्या?
आ गया? हाँ जी, देख लो भाई, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस इज माई पॉइंट नंबर 1। जिसका नहीं हुआ चेक कर लें एक बार। यहाँ से आगे जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा कितना, 6 वोल्ट की बैटरी है, +6 आपका। फिर यहाँ तो आर है नहीं, यहाँ पे आपको पता है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 आ ही चुका है, तो I1 इंटू आर करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप -1 कर देंगे। -1 कर दिया, यहाँ पे माइनस होगा कितना, -0.2 इंटू आर। आगे जाएंगे घटेगा -2, आगे जाएंगे। अब करंट देखें कहाँ था, करंट आपका ऐसे ही है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका फिर से घटेगा, -2 -0.2 इंटू 10 इक्वल टू 0। ठीक लिखा है? ये आपका हो गया -1 -2 -3 हो गया, 6 में से 3 गया, तो इसका और इसका कितना हो गया, 3 हो गया। 3 माइनस इसको मैं 2/10 करके 1/5 कर दिया, और वहां बच गया वो 2/10 होगा तो 10 कटेगा, 2 बच जाएगा, -2 इक्वल टू 0। कितना हो गया अब ये, इसको साइड ले जाओ तो R/5 हो गया, ये आपका 1 हो गया, R कितना आ गया, 5। तीनों क्वेश्चन को घर पे जाकर दोबारा ट्राई कर लेंगे, किसी रेफरेंस किताब से सर्किट के 5-7 सवाल कर लेंगे तो कंफर्टेबल हो जाएंगे। 5-7 सवाल जरूर कर लेना, आगे 2 सवाल और कराने थे, आप फोटो ले लो इनकी अगर, और घर से ट्राई कर लेना। क्या है, आपके 3 रेजिस्टेंस हैं, ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और यहाँ पे क्यूब के हर फेस पे आर है, ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पूछना है कुछ? क्वेश्चन में फिर गलती क्या होगी इसको? यार एक बार मेरा देख लो, इसको अलग से बताना पड़ेगा, क्लास के बाद पूछेंगे। अब वहाँ देखो लूप वहाँ लगाया क्या आपने?